अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज के एक्सपेरिमेंट में हमारे पास जो है एक टब है, एक स्ट्रॉ है और एक वाटर बॉटल है। अब देखें ये वाटर बॉटल किस कंपनी की है ये कमेंट करेंगे बच्चे। तो देखें ये हमारा कंसर्न नहीं है कि किस कंपनी की वाटर बॉटल है, बस अब इन तीनों चीज़ों से एक्सपेरिमेंट करना क्या है ये हमारा कंसर्न है। देखें आपने शायद पाकिस्तान में ऐसे यूट्यूब चैनल नहीं देखे होंगे जो कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते हों। इंडिया में आपको इस तरह के बहुत सारे चैनल देखने के लिए मिलेंगे और वो बहुत ज़्यादा वायरल हैं और मुख्तलिफ़ मुल्कों में इस तरह के एक्सपेरिमेंट के चैनल हैं और यही चैनल सबसे ज़्यादा वायरल होते हैं। अब मैं उन चैनलों के नाम नहीं लूँगा कौन से इंडिया में वायरल हैं या कौन से यूएस या और मुल्कों में, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह के चैनल नहीं है। अब हमने क्या करना है, हमने ऐसा कोई चैनल मार्केट में लॉन्च नहीं करना, बल्कि हमने ये काम करके दिखाना है। आज एक सिंपलेस्ट एक्सपेरिमेंट है हमारा। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे सामने दो कैमरे लगे, एक कैमरा जो मुझे फोकस कर रहा है, एक कैमरा जो हमारे एक्सपेरिमेंट को फोकस करेगा। बैकग्राउंड हमारा नॉर्मल सा है और चीज़ें हमारे पास नॉर्मल सी हैं। अब देखें ये एक्सपेरिमेंट मैंने शुरू क्यों किया, मेरा तो काम टीचिंग है। तो देखें टीचिंग का मकसद ये होता है रहनुमाई। अब वो रहनुमाई चाहे लिखवा कर हो, समझा कर हो या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर हो। तो आज अब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके रहनुमाई दूंगा। अब ये देखिए करना कैसे एक्सपेरिमेंट। आपने अपनी ज़िंदगी में हमेशा पानी को जो है, मतलब वाटर बॉटल को जो है वो अनफिल किया होगा, यानी इसे खाली किया होगा। अब किस तरीके से आप इसे बहुत जल्दी तरीके से खाली कर सकते हैं, मतलब ऐसा क्या करेंगे आप कि ये बहुत तेज़ी में खाली हो। ये आपके पास स्ट्रॉ है और ये सिर्फ एक वाटर बॉटल है। हम ऐसा हर बार जब भी हम इसे परफॉर्म करेंगे तो कोई भी ऐसा नहीं है कि स्क्रिप्ट है या ये जो है वो वीडियो को टेम्पर किया गया है। कभी भी टेम्पर नहीं होगी वीडियो, जो रियलिटी है वही होगी। हाँ अगर एक्सपेरिमेंट फेल भी हो गया तो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि अपनी जो नाकामी है वो भी शेयर करूं, ताकि फिर अगली बार कामयाबी भी हमें मिल सके। तो देखें हमने करना क्या है, हमने सबसे पहले टाइमर लगाना है और इस बॉटल को जो है वो अनफिल करना है, यानी इसमें जो पानी है उसको निकालना है। अब देखते हैं कि कितना टाइम हमें लगता है। तो मुझे चाहिए होगा मोबाइल, तो मोबाइल सामा मोबाइल देना। तो अब मैं जो है क्या करूँगा, इसको अनफिल करूँगा और चेक करेंगे कितना टाइम जो है हमें लग रहा है। तो अब आपको अगला जो है वो व्यू उससे मिल रहा होगा। तो ये मेरे पास है टाइमर, ठीक है। ये टाइमर मैं स्टार्ट करूँगा और साथ ही साथ वाटर बॉटल को अनफिल करूँगा। तो अच्छा, जब भी मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा तो ये चीज़ का ध्यान रखूँगा कि बॉटल को मैं दबाऊँगा नहीं, ठीक है। दबाकर अनफिल कभी भी नहीं करूँगा, चाहे वो स्ट्रॉ लगा के कर रहा हूँ या किसी और तरीके से। वाटर बॉटल को दबाना नहीं है, बस इसको अनफिल करना है। और अनफिल करते वक्त इस बात का खास ध्यान रखना है कि इसमें प्रेशर ना दिया जाए, ताकि और जल्दी ये वाटर बॉटल खाली ना हो। यानी आपको पता है कि अगर आपको मैं बोलूँ कि इसको तेज़ी से खाली करना है तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा, इसको दबाना शुरू कर देंगे तेज़ी में। अभी जैसे देखें दबा रहे हैं, प्रेशर क्रिएट हो रहा है, पानी ऊपर की तरफ आ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो पानी ऊपर आ रहा है। लेकिन हमने इसे दबाना नहीं है। तीन केस करेंगे हम इसमें परफॉर्म। एक केस में हम सिंपल वाटर बॉटल खाली करेंगे बगैर दबाए, दूसरे केस में भी बगैर दबाए, तीसरे केस में भी बगैर दबाए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, टाइमर लगाता हूँ और टाइमर लगाकर इसे जो है वो परफॉर्म करता हूँ। तो ये मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया और ये वाटर बॉटल अनफिल हो रही है। तो देखिए मैंने इसे दबाया हुआ नहीं है, ये खुद ही प्रेशर इसमें क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो ये काफ़ी टाइम ले रही है। तो कितना टाइम लिया इसने, पॉज कर देते हैं। तो इसने लिए हैं 14 सेकंड, यहाँ कह लीजिए 14.5 सेकंड। कुछ टाइम जो है मुझे रिएक्शन में लगा, तो 14.5 सेकंड जो है वो लगे हैं। अब ये वाटर बॉटल हो गई है, क्या कहते हैं, खाली। अब इसे करते हैं दोबारा फिल, और फिल करके जो है अब मैं बताता हूँ कि इन 14 सेकंड से कम टाइम में मैं कैसे इसे अनफिल करूँगा। यानी अब जो टाइम होगा वो 14 सेकंड से कम आएगा, सामा। तो ये जो है आप इसे अनफिल करेंगे तो अब देखते हैं ये कैसे जो है वो हमारे पास होगा। अब अभी हमें 14 सेकंड लगे। अब 14 सेकंड तो एक नॉर्मल टाइम था, ये तो आप लोग भी करेंगे घर पे तो हो जाएगा। अब 14 सेकंड से कम टाइम में बगैर दबाए बोतल को, ठीक है, पिछली बार भी मैंने बोतल को कोई दबाया नहीं था। अब 14 सेकंड से कम टाइम में जो है वो ये काम मैंने दोबारा परफॉर्म करना है। तो चलें, अब जो है वो वाटर बॉटल हमारी आ गई है। अब वाटर बॉटल लेते हैं और दोबारा उसको जो है वो अनफिल करते हैं, लेकिन अब 14 सेकंड से कम टाइम में करेंगे। तो टाइम याद रखिएगा, टाइम नोट रखिएगा। पहली बारी में जो मुझे टाइम लगा वो 14 सेकंड लगा, यहाँ समझ लीजिए 14.5 सेकंड लगा, क्योंकि 25 सेकंड जो है वो 0.25 सेकंड जो है वो हमें इसको अनफिल में लग गए। तो ये मेरे पास दोबारा रिफ़िल होकर आ गई है। अब क्या करना है, अब मैंने इसे 14 सेकंड से कम में करना है। तो ये मैंने क्या किया, इसको जो है वो रीसेट कर लिया। अब सबसे पहले मैं इसमें क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसमें जो है वो एक वॉल्यूम क्रिएट करूँगा। अब मैं इसमें एक बवंडर सा उठाऊँगा, ठीक है, बवंडर लेकर आएंगे। अच्छा सामा,
इसको टाइम चालू करना, ठीक है। अब जैसे ही तो ये 1 मिनट हो गया, चलो भाई टाइम चालू करो। तो देखो कितनी तेज़ी से हो रहा है, तो देखो 4 सेकंड के अंदर 5 सेकंड, पहले लगा मुझे कितना टाइम 14 सेकंड, अब कितना टाइम लगा 5 सेकंड। अच्छा टाइम वीडियो का भी चल रहा है, तो वीडियो के टाइम से भी आप देख सकते हो कितने सेकंड में, तो उतनी ही वाटर बोतल भरी हुई थी जितनी पहले थी, लेकिन कितने, सिर्फ 4 सेकंड जो है वो लगे। अब क्या करना है, इसे दोबारा परफॉर्म करना है, लेकिन अब कोशिश करनी है कि इस 4 से भी कम टाइम, 4 सेकंड से भी कम टाइम में जो है हमारा ये प्रैक्टिकल नेक्स्ट टाइम हो। पहले में मैंने कितना टाइम लिया, पहले में मैंने जो है वो 14 सेकंड लिए या 14.5 सेकंड। अब देखें आपने ये जादू था या नहीं था आपके सामने, शायद आपने कभी इस तरह करा हो या ना करा हो। तो सिर्फ 4 सेकंड या सिर्फ 5 सेकंड के अंदर ये बॉटल जो है वो अनफिल हो गई। अब टाइम भी आप चेक कर सकते हैं वीडियो से कि भाई कितना टाइम सर को लगा, कैसा तो नहीं टेम्परिंग कर दी। तो अभी तो जो है वो 14 सेकंड पहले हाफ में, 4 सेकंड 5 सेकंड दूसरे हाफ में। अब इसका होगा तीसरा हाफ, कोशिश करेंगे कि जो है ये हमारे पास 4 सेकंड से भी कम में हो, ठीक है। वैसे तो होना चाहिए, लेकिन अगर हमने एरर किया यानी हमने अपना गलती की तो शायद ये ना हो पाए, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ ये स्ट्रॉ पड़ी हुई है। स्ट्रॉ की मदद से ये 4 सेकंड से भी कम में खाली होनी चाहिए, या 5 सेकंड से भी कम टाइम में जो है ये खाली होगी। तो अब जो है मैं अपने साथी को भी बोलूँगा कि अब वो आएँ, इसे टाइमर को पकड़ें, ठीक है। तो इसका रीसेट करें, ठीक है। अब करना क्या है इसमें, सबसे पहले हमने इसमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले हमने ये स्ट्रॉ डाल लेनी है, ठीक है। ये स्ट्रॉ इसमें हमने डाल लेनी है, और स्ट्रॉ डालकर इसके अंदर हमने जो है वो प्रेशर क्रिएट करना है। पी नहीं रहा हूँ, प्रेशर क्रिएट कर रहा हूँ, पीऊँगा तो मैं नहीं, ठीक है। तो यूँ करके पकड़ लो इसे, जैसे बोले ना स्टार्ट कर दो, रख दो सामान रख दो, ठीक है। तो यूँ करके मैंने इसमें पकड़ लिया, मैंने इसमें कर दिया है प्रेशर क्रिएट उल्टा करके, ठीक है। मैंने इसमें प्रेशर क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो अब इसमें मैंने प्रेशर थोड़ा बहुत क्रिएट किया है, थोड़ा सा और क्रिएट कर देता हूँ। तो 1 2 3 स्टार्ट। तो कितना टाइम लगा, 15 सेकेंड। अब ये जो है वो हमसे हुआ है यहाँ पर फेल, ये जो तीसरा स्टेप था ये हमसे हुआ है फेल। उसके फेल होने की वजह क्या है, ये स्ट्रॉ इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो अंदर की एयर को बाहर लेकर आ सके, ठीक है। ये स्ट्रॉ इतनी सफिशिएंट नहीं थी, ये क्योंकि हमने खुद से बनाई, छोटी छोटी स्ट्रॉ को जोड़ के बनाया, तो ये इतनी सफिशिएंट नहीं थी कि ये काम कर सके। क्यों, क्योंकि अंदर इसके जानी थी एयर। एक बार मैं आपको और इसे परफॉर्म करके दिखाता हूँ, ये लो, ठीक है। एक बार मैं इसे और परफॉर्म करके दिखाता हूँ कि ये अब होगा कैसे। ये फेल होने की क्या वजह थी कि इसके अंदर से जो एयर है ना वो नहीं गई अंदर, मतलब इसके अंदर से मैंने क्या कोशिश की कि जो एयर है ना वो उसके अंदर पहुँचाऊँ बोतल के, ताकि वो एयर उसको धक्का दे और बोतल जो है वो खाली हो जाए, यानी पानी और एयर के दरमियान रेजिस्टेंस कम हो जाए और जल्दी से जल्दी वाटर बॉटल खाली हो जाए। लेकिन मेरे दूसरे स्टेप में जो मैंने किया उसमें ये काम नहीं हो सका, अंदर हवा नहीं जा सकी, तो जिसकी वजह से ये काम, हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो काम नहीं किया। वो उसी तेज़ी से गिरा जैसे पहले गिरा था सबसे पहले स्टेप में, क्योंकि देखा आपने वही 14-15 सेकंड उसको लगे। तो अभी भी उतनी ही बॉटल जो है वो भरी हुई है। टाइम को दोबारा रीसेट करेंगे, एक बार और कोशिश करेंगे। अगर मैं कोई ऐसा जो है वो चीज़ ले लूँ जिसमें ये जो इसका जो आपके पास जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया देखिए बहुत कम है इसका, अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बॉटल के मुताबिक होता ना, ये थोड़ा सा इस बॉटल से कम होता, तो ये बहुत तेज़ी से परफॉर्म होता। तो आ जाओ, टाइम को दोबारा रीसेट करो, बॉटल देख लो उतनी ही रिफ़िल हो गई है जितनी पहले तीनों स्टेप में कर रखी थी। तो ये एक और बार करते हैं इसे परफॉर्म, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, बॉटल को, ठीक है, ठीक है, बॉटल को मैं जो है वो उल्टा कर लूँगा ताकि हमारा काम जो है वो हो जाए। अब इसके अंदर मैं एयर को भेज दूँगा, ठीक है। चलें स्टार्ट करें, 1 2 3। देखें देखें देखें, अब देखें, अब सही हो रहा है। देखें अब कैसे तेज़ी से बोतल खाली हो रही है, आप देख सकते हैं। लेकिन चलें स्टॉप कर दें।
तो देखें अभी भी वही 15 सेकंड लग रहे हैं। इसकी वजह क्या बन रही है 15 सेकंड लगने की, कि हमारे पास जो ये स्ट्रॉ है ना, ये सफिशिएंट नहीं है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कम है। अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता तो यही काम जो है ना वो 4 सेकंड से भी कम में होता। तो अगर आप घर पे ये परफॉर्म करें तो स्ट्रॉ जो है ना वो थोड़ी आप थिक लें। तो मैंने क्या किया, कोई टेम्परिंग नहीं की, मैंने कहा जैसा एक्सपेरिमेंट हो रहा है वैसा ही करें। तो जो तीसरा स्टेप था ना वो सबसे फास्ट होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फास्ट नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट था वो सही नहीं था। अब इसकी एग्जांपल इस तरह से ले लो कि आपके पास जो है वो पाना है और आपको नट खोलना है। तो आप पानी से तो नट नहीं खोल सकते ना, क्योंकि नट खोलने के लिए तो आपको क्या चाहिए, स्क्रू ड्राइवर। आपके पास स्क्रू है, इसको इस तरह समझ लो कि आपके पास स्क्रू है और आपको इस स्क्रू को खोलना है, लेकिन उस स्क्रू को खोलने के लिए आपके पास क्या है, पाना। तो पानी से तो आप वो स्क्रू नहीं खोल सकेंगे, उस स्क्रू को खोलने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, स्क्रू ड्राइवर। तो इसी तरह से ये इतनी सफिशिएंट नहीं थी कि उसको तेज़ी में खाली कर सके। तो अगर आप चाहें तो इसे परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन दूसरा स्टेप मैंने आपको करके दिखाया, जो मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। ये लो सम, दूसरा स्टेप जो मैंने आपको करके दिखाया वो मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, जिसमें बॉटल मैंने 5 सेकंड के अंदर अंदर खाली की थी, जो कि बिल्कुल सही परफॉर्म हुआ। क्यों? क्योंकि हमने जो है वो उसे बिल्कुल सही तरह से परफॉर्म किया। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो भी मैं आपको 1-2 सेकंड लेकर बता देता हूँ कि ये हो कैसे रहा है। ये जो आप कर रहे हो ये स्ट्रॉ तो हो गई बेकार, अब इसको हम लेंगे जूस पीने के काम में। जिन जूस के डब्बों से निकाली थी अब ये हो गई है ज़ाया, तो अब उन जूस के डब्बों को हाथ से खोल के पीना पड़ा करेगा। ठीक है, तो चलो अब एक और बार करते हैं, लास्ट बार, लेकिन अब स्ट्रॉ के विदाउट करेंगे, ताकि हम जो है वो जो हमने वो 5 सेकंड में पहले बॉटल को अनफिल किया था वही दोबारा हो सके। तो चलो आओ दोबारा देखते हैं और दोबारा करते हैं। तो आपको अगर ये स्ट्रॉ की मदद से करना है तो क्या करोगे, स्ट्रॉ बड़ी लोगे, जो आती है ना, आप बोतलें पीते हो जूस की दुकान पे, अगर वो स्ट्रॉ लोगे तो बहुत तेज़ी में काम हो जाएगा। ठीक है, देखो चलो स्टार्ट करो, टाइम मोबाइल में दिखाकर, इस तरफ लगे थोड़ा मोबाइल दिखाओ। ठीक है, ठीक है, ये मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने बवंडर पैदा कर दिया। ठीक है, अब ये बवंडर जब इसमें क्रिएट हुआ, ये देखो, अच्छा देखो अभी ये क्या हुआ, देखें कितनी तेज़ी में खाली हुआ, देख रहे कितनी तेज़ी में खाली हुआ। कितना टाइम लगा टोटल हमें जो है वही उतना ही टाइम लगा, 6-7 सेकंड। वो बीच में मैंने टाइम थोड़ा रोक भी लिया था, इसीलिए जो है हमें टाइम ज़्यादा लग गया। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, पानी यहाँ फैल गया, बाद में खुद ही साफ़ करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। और ये कैसे हुआ ये भी समझ लो कि जब आप उस बोतल को घुमा रहे हो, जब आप बॉटल को जो है वो घुमा रहे हो, तो बॉटल के अंदर से आप देख रहे हो कि एक बवंडर बन रहा है, एक खाली जगह बीच में से आ रही है। तो वहाँ से एयर तेज़ी से अंदर जा रही है, एयर जा रही है तो पानी बहुत तेज़ी से बाहर आ रहा है। लेकिन जब आप बॉटल को ऐसे ही उलट रहे हो तो पानी, हवा जो है वो बहुत हल्के हल्के करके अंदर जा रही है, तो पानी बहुत हल्के हल्के करके गिर रहा है। तो जितनी तेज़ी में हवा अंदर जाएगी उतनी तेज़ी में पानी नीचे आएगा। तो ये एक दूसरे के क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा तेज़ी से, जितने ज़्यादा रेट से जो है वो हवा इनसाइड जाएगी बॉटल के, उतनी ज़्यादा रेट से जो है वो पानी बाहर आ जाएगा बॉटल से। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, जितनी तेज़ी से हवा जाएगी उतनी तेज़ी से पानी बाहर आएगा। ठीक है, तो आई होप छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, समझ में आया होगा। काफ़ी मैंने इसको मेहनत करके करा है। इंशाल्लाह अगली बार जो करूँगा एक्सपेरिमेंट उसमें इस चीज़ का भी ध्यान रखूँगा कि तीनों स्टेप्स भी हमारे काम के आएँ। यानी अभी तो 2 स्टेप्स हमारे प्रूफ हुए, 1 स्टेप नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट सही नहीं था। ठीक है, ये स्ट्रॉ सही नहीं थी, लेकिन अगली बार जो होगा उसमें तमाम इंस्ट्रूमेंट का ध्यान रखा जाएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। एमई इंग्लिश सेंटर पे तो ये वीडियो अपलोड नहीं होगी, एमई एक्सपेरिमेंट लैब पर ही होगी ये। तो MM और MEE आपके लिए जो है यहाँ पर ये चीज़ें लाता रहेगा हमारा जो ग्रुप है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर कुछ ना आया हो तो इससे रिलेटेड पूछ लेना, और अगर जहाँ मुझसे गलतियाँ हुई हैं वो गलतियाँ भी बता देना, ताकि अगली बार वो गलतियाँ ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर